हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द ग्राफ क्रिप्टो के बारे में और जीआरटी टोकन के बारे में। जब भी वेब3 और एआई क्रिप्टोज का नाम लिया जाता है उसमें द ग्राफ क्रिप्टो का नाम सबसे ऊपर आता है और पास में इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी है और इसके बनाने के पीछे का जो आइडिया है वो काफी अच्छा है। तो आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हम पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, मार्केट और प्राइस प्रेडिक्शन सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। ठीक है, द ग्राफ क्रिप्टो बेसिकली क्या है? ये इंटरनेट है ब्लॉकचेन्स का। आज के टाइम पे जो इंटरनेट चल रहा है वो है वेब2 और यहाँ पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेना होता है तो हम गूगल पर जाते हैं। जो फ्यूचर ऑफ इंटरनेट होने वाला है वो वेब3 होने वाला है और वेब3 का जो गूगल है वो कहा जाता है द ग्राफ को। वेब3 में बेसिकली अलग क्या होता है आज के टाइम से, वहां पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे काम हो रहा होता है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बन रहे होते हैं, मतलब ऐसे एप्लीकेशंस जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड और वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। तो उनको बनाने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, बहुत तरीके का डेटा चाहिए होता है जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है। द ग्राफ के जो डेवलपर्स हैं वो डैप्स क्रिएट करने का काम करते थे, बट उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जब भी डैप क्रिएट करने जाओ तो उसके लिए बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है कि वो कैसे बनेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, तो उसके लिए डेटा कहाँ पे अवेलेबल है। तो उनको क्या करना होता था, अलग अलग ब्लॉकचेन को जाके एक्सेस करना होता था और वहाँ से डेटा उठाना पड़ता था, जिसमें उनका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता था। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द ग्राफ प्लेटफॉर्म लेकर आए। वहाँ पे क्या होता है, द ग्राफ प्लेटफॉर्म अलग अलग ब्लॉकचेन से खुद इंटरेक्ट करता है और वहाँ से डेटा उठाकर लाता है और जो भी कंज्यूमर है वहाँ पे जाकर आप क्वेरी डालेंगे तो आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको डेटा ला कर देगा। और वो डेटा ऐसा होता है कि नॉर्मली गूगल पे या कहीं और अवेलेबल नहीं होता है। तो जो वेब3 इंटरनेट आने वाला है, जिसको फ्यूचर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, तो उसका गूगल ही है। तो जो इसका यूज केस है वो काफी अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। ये बहुत ज्यादा डेवलपर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। वो डेटा जो नॉर्मली कहीं अवेलेबल नहीं होता, वो प्रॉब्लम हम तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम डेवलपर नहीं है। कैसे डेवलप किया जाता है डैप्स को वो हमें नहीं पता है, बट जो डेवलप करते हैं उनको बहुत ज़्यादा अलग डेटा की ज़रूरत होती है कि वो डेटा ये प्रोवाइड कराता है। तो यूज़ केस तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। देखिए, आ जाते हैं इसकी वेबसाइट पर और देख लेते हैं ये क्या कहता है। सारी डिटेल उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे रखी है कि आखिरकार ये काम क्या करता है और कैसे करता है। देखिए, इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे रखा है एक्सेस द वर्ल्ड्स ब्लॉकचेन डेटा, मतलब आप ब्लॉकचेन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ खुद ही इंटरेक्ट करता है, आपको अलग अलग ब्लॉकचेन पे जाने की ज़रूरत नहीं है और ये आपको डेटा ला कर देता है अगर आप वहाँ पे क्वेरी करते हैं या कोई भी डेवलपर वहाँ पे क्वेरी करते हैं। तो मानो आप डेवलपर हैं और किसी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप डेटा चाहते हैं, उसके लिए क्या होता है, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है और उसमें आपका काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको सारे डेटा से अप टू डेट रहना पड़ता है। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, अलग अलग ब्लॉकचेन पे जाकर आपको वो डेटा सर्च करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मेंटेन करने में आपको काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो उससे अगर कंपेयर करें तो द ग्राफ प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपको सेम डेटा मिल जाएगा और जितना पैसा आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में लगेगा उससे बहुत ज़्यादा कम पैसे में आप वो डेटा एक्सेस कर पाएंगे। देखिए, इन्होंने यहीं पे दे रखा है 60 to 98% लेस स्पेंड करके आप सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। सब ग्राफ्स के बारे में दे रखा है, सब ग्राफ्स के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सब ग्राफ्स बेसिकली क्या होते हैं, आप जब कोई भी क्वेरी करते हैं तो वहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज होता है और आपको डेटा वो अवेलेबल कराता है, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज और अवेलेबल कराने का काम सब ग्राफ्स का होता है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीज़ें दे रखी है। 200 इंडेक्सर्स, 200 प्लस इंडेक्सर हैं यहाँ पे, 1 ट्रिलियन प्लस क्वेरी की जा चुकी है इस प्लेटफॉर्म पर और 45,000 प्लस प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने सपोर्टेड नेटवर्क्स दे रखे हैं और नंबर भी दे रखा है कि 40 प्लस सपोर्टेड नेटवर्क्स हैं इनके। अब देखिए कौन कौन से, इथेरियम है, पॉलीगॉन है, अवलांच है और बहुत सारे। देखिए, आप व्यू ऑल नेटवर्क पे जाएंगे तो सारे के सारे यहाँ पे ओपन होकर आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इनके इकोसिस्टम में कौन कौन है। कंज्यूमर्स है, मतलब जो डेवलपर जाके वहाँ पे डेटा कंज्यूम करते हैं। जीआरटी टोकन, जो कि इनके क्रिप्टो करेंसी है, उसके फॉर्म में पेमेंट करते हैं और आप वहां से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। डेवलपर्स हैं जो डेवलप करने का काम करते हैं। यहाँ पे इंडेक्सर हैं जो कि इंडेक्स करते हैं डेटा को, मतलब आप जब भी कोई क्वेरी करते हैं वहाँ पर डेटा इंडेक्स होकर आ जाता है, उस बेस पर आपने क्या क्वेरी की है तो वो इंडेक्सर का काम होता है।
देखिए फिर डेलीगेटर्स आते हैं जो कि नेटवर्क को सिक्योर करने का काम करते हैं। फिर आते हैं क्यूरेटर्स। इनका काम क्या होता है कि जब भी आप कोई क्वेरी करते हैं, वहाँ पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग कौन सा डेटा यूजफुल होगा उसको वो आपको ला कर देते हैं। ये काम होता है क्यूरेटर का। और उसने यहाँ पर दे रखा है 23 अदर वेज से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोसिस्टम में। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी कि और क्या क्या 23 अलग तरीके हैं, तो आप यहाँ पे जाकर ओपन करके देख सकते हैं डिटेल में। अगर हम बात करें और भी डिटेल में तो 2,300 प्लस सब ग्राफ्स डिप्लॉयड है इनके, 3,000 प्लस डेवलपर्स हैं इनके इकोसिस्टम में, 200 प्लस इंडेक्सेस हैं, 400 प्लस क्यूरेटर्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। अभी जो शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे ही Web3 का डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे ही द ग्राफ का यूज़ और ज़्यादा बढ़ने वाला है फ्यूचर में। देखिए आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर और देख लेते हैं प्राइस हिस्ट्री थोड़ा सा, उसने कैसा परफॉर्म किया और करंटली प्राइस क्या चल रहा है। देखिए इनका नेटिव क्रिप्टो करेंसी है GRT बेसिकली क्या है, यूटिलिटी और गवर्नेंस टोकन का काम करता है। दिसंबर 2020 में ये लॉन्च हुआ था। देखिए करंटली हम देखें तो $0.08 का प्राइस चल रहा है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $822 मिलियन का ये मार्केट कैप है और रैंकिंग में आता है ये 43 नंबर पर। अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 9 बिलियन टोकन करंटली सर्कुलेशन में है। टोटल सप्लाई है 10 बिलियन की और टाइम टू टाइम ये कुछ बर्न भी करते रहते हैं। जब भी डेवलपर्स वहाँ पे क्वेरी करने जाते हैं तो वहाँ पे GRT टोकन के फॉर्म में उनको पेमेंट करनी पड़ती है, तो जितनी भी पेमेंट आती है ईयरली 1% वो उसका बर्न कर देते हैं। और ये टोकन 3% इन्फ्लेशनरी है। देखिए काफी डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। फरवरी 2021 में इसने अपना पीक टच किया था जहां पे एक GRT की कीमत $2.8 तक चली गई थी। काफी डाउन चल रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरा ही डाउन चल रहा है। आने वाले टाइम में Web3 का डेवलपमेंट होगा तो द ग्राफ क्रिप्टो का डेवलपमेंट होने ही वाला है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा टोकेनोमिक्स की भी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर GRT टोकन अलोकेटेड है। 16% अलोकेटेड है अर्ली बैकर्स को, 17% दिया गया है बैकर्स को, 23% अलोकेटेड है अर्ली टीम और एडवाइजर्स को, 8% अलोकेटेड है एज एंड नोड्स को, 20% अलोकेटेड है ग्राफ फाउंडेशन को, 6% अलोकेटेड है GRT सेल के लिए, 3% अलोकेटेड है टेस्ट नेट इंडेक्सर रिवॉर्ड्स के लिए, 2.9% दिया गया है क्यूरेटर प्रोग्राम्स ग्रांट्स को, 2.67% दिया गया है एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड बग बाउंटीज के लिए। देखिए अभी तक हमने डिस्कस किए पॉजिटिव पॉइंट्स, अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं क्योंकि मेरा काम है नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको बताना जिससे कि आप डिसीजन ले पाएँ अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं है। द ग्राफ फाउंडेशन है इसके पीछे जो कि मेजर डिसीजंस लेती है, और दूसरा ये है कि काफ़ी बड़ा परसेंटेज ऑफ टोकन टीम को अलोकेटेड है, ग्राफ फाउंडेशन को अलोकेटेड है। नेक्स्ट है मैक्सिमम सप्लाई तो इनफाइनाइट होने ही वाली है और 3% ये इन्फ्लेशनरी है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज ऐसे हैं जो कि इन्फ्लेशनरी बिल्कुल भी नहीं है, फिक्स नंबर में उनकी मैक्सिमम सप्लाई है, उसके ऊपर नहीं जाने वाला है, जैसे कि बिटकॉइन है, मैटिक है और भी बहुत सारे हैं। और पास्ट में इन्होंने जो फंडिंग रेज की है बहुत ज़्यादा बड़ी फंडिंग ये रेज नहीं कर पाए हैं, ऑल्दो इनका इतना नाम है मार्केट में और इतना बड़ा क्रिप्टो करेंसी इनको माना जा रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में देखें तो एक पॉइंट और है क्योंकि ये 40+ नेटवर्क्स को ही केवल सपोर्ट करता है। आज के टाइम पे हज़ारों की तादाद में ब्लॉकचेन्स और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो इसको भी एक काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है और काफ़ी सारे ब्लॉकचेन के साथ और ज़्यादा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है अगर नेटवर्क को और ज़्यादा यूजफुल बनाना है तो। देखिए अब बात कर लेते हैं ग्राफ क्रिप्टो के प्राइस प्रेडिक्शन की। ये जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो है जैसा कि इसने पास्ट में परफॉर्म किया है उस बेसिस पर है कि आने वाले टाइम में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। 2023 की बात करें तो मिनिमम प्राइस $0.1 तक रह सकता है और मैक्सिमम जा सकता है $0.285 तक। 2024 में देखें तो मिनिमम प्राइस $0.02 तक और मैक्सिमम $0.3 तक जा सकता है। 2025 में देखें तो मिनिमम $0.3 और मैक्सिमम $0.5 तक ये जा सकता है। 2027 की बात करें तो मिनिमम $0.5 तक जा सकता है और मैक्सिमम $0.7 तक ये जा सकता है। 2028 की बात करें तो मिनिमम 0.6 और मैक्सिमम $1 तक इसका प्राइस जा सकता है। 2029 की बात करें तो मिनिमम $0.9 और मैक्सिमम $1.2 तक ये जा सकता है। अगर हम 2030 की बात करें तो मिनिमम 0.9 और मैक्सिमम $1.4 तक ये जा सकता है। देखिए ये हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट पर बेस है। अगर Web3 का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी पॉजिटिव रहता है
तो ये और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, 10 गुना भी जा सकता है, 20 गुना भी जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 10 और 20 गुना जाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, हजार गुना भी क्रिप्टो करेंसीज चले जाते हैं। देखिए, हमने द ग्राफ क्रिप्टो के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सारे डिस्कस कर लिए, मार्केट में क्या चल रहा है, पास्ट में कैसा परफॉर्म किया, फ्यूचर में क्या प्राइस प्रेडिक्शन एक्सपर्ट्स ने किया है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। जब भी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो एक बार अपनी साइड से रिसर्च जरूर कर लें। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना मार्केट में क्या चल रहा है, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए और आपके सामने लेकर आने के लिए। अगर आप और भी डिटेल में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है financiallens.com, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस पर जाकर आप और भी डिटेल में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।